अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और रमज़ान शुरू होने से एक दिन कबल यानी चांद रात से तरावी पढ़ना शुरू हो जाता है और लोग तरावी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि तरावी रमज़ान के महीने में पढ़ा जाता है और लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक बात हम ये भी जानते हैं कि तरावी कई जगह पर होने लगता है मस्जिद के अलावे। कोई लोग अपने घरों में, छत के ऊपर, किसी ग्राउंड में, किसी फील्ड में, कहीं भी, किसी मार्केट में तरावी पढ़ाना शुरू कर देते हैं और वो 7 दिन 10 दिन इस तरह से तरावी पढ़ाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ चले जाते हैं तरावी पढ़ने के लिए। जबकि लोगों को तरावी पूरे रमज़ान महीने तक पढ़ना है, जब तक वो रोज़ा रख रहे हैं तब तक उन्हें तरावी पढ़नी है, और नहीं तो फिर 7 दिन और 10 दिन का लोग तरावी पढ़ने से बचें, क्योंकि 7 दिन और 10 दिन का तरावी पढ़ने के बाद लोग फ्री हो जाते हैं, इत्मीनान हो जाते हैं, सूरह तरावी पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं। उन्हें लगता है मैंने तरावी पढ़ लिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तरावी का मतलब ये है कि रमज़ान शुरू होने से पहले यानी रमज़ान के चाँद को देखने के बाद तरावी शुरू होती है और ईद के चाँद को देखने तक तरावी पढ़ना है, यानी पूरे महीने तरावी पढ़ना है। लेकिन जो कहीं कहीं पे तरावी हो जाती है और इससे दिक्कत ये होती है कि मस्जिद कहीं ना कहीं वहाँ पे जितना लोगों को जाना चाहिए, जो तादाद होनी चाहिए, वो कम हो जाता है। मस्जिद कहीं ना कहीं खाली हो जाती है, मस्जिद में लोग जाना कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारा रोज़गार है, बिज़नेस है, हम अगर कम समय का तरावी पढ़ेंगे तो हमारा कारोबार भी हो जाएगा, और किसी का कपड़े का बिज़नेस, किसी का लच्छा का बिज़नेस या तरह तरह का बिज़नेस है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि चाहे आपका जो भी बिज़नेस हो, जैसा भी बिज़नेस हो, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि तरावी आप मस्जिद में पढ़ें। जो इमाम के पीछे आप हमेशा नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, वो तरावी पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे आप तरावी पढ़िए। या फिर कोई बाहर से इमाम आकर भी मस्जिद में तरावी पढ़ा रहे हैं तो आप उनके पीछे ही तरावी पढ़िए और मस्जिद में ही पढ़िए। मस्जिद में तरावी पढ़ना बेहतर है, बाहर तरावी पढ़ने से बेहतर होगा कि आप मस्जिद में तरावी पढ़ें। और कोशिश करें कि बाहर की इस तरह से पढ़ाने का सिलसिला जो है ख़त्म किया जाए, धीरे धीरे से रोका जाए। अगर कोई लोग बाहर तरावी नहीं पढ़वाएंगे 7 दिन का 10 दिन का, तो लोग नहीं पढ़ेंगे और उन्हें मस्जिद में पढ़ना ही होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि लोग कोशिश करें कि बाहर में तरावी ना पढ़ाई जाए, तरावी मस्जिद में पढ़ाई जाए, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में ही जाने की कोशिश करें और मस्जिद को तरावी के समय आबाद करें। एक बात और कहना चाहूँगा कि ख़वातीन जो होती हैं, ख़वातीन भी रोज़ा रखती हैं, ख़वातीन को भी रोज़ा रखना है, वो भी नमाज़ पढ़ती हैं, उन्हें भी नमाज़ पढ़ना है। चूँकि अल्लाह ताला ने 2 ही बनाए हैं, एक मर्द बनाए हैं और एक औरत को बनाए हैं। तो इबादत करने की हुक्म तो सबको है, औरतों को भी इबादत करना है, मर्दों को भी इबादत करना है। लेकिन मर्दों की इबादत जो होती है वो लोग मस्जिद चले जाते हैं, वहाँ नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। लेकिन औरतें जो होती हैं, ख़वातीन जो होती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ घर में ही अपनी नमाज को पढ़ती हैं और रोज़ा रखती हैं और वहीं पे अपना सब कुछ करती हैं, रोज़े से ताल्लुक़ जो है और नमाज़ पढ़ने का जो मसला है। लेकिन तरावी वो नहीं पढ़ पाती हैं, तरावी उन्हें भी पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि ख़वातीन के लिए भी तरावी का इंतज़ाम होना चाहिए। अगर जो लोग अपने घर पर, छत पर या कहीं भी तरावी पढ़ाते हैं मर्दों के लिए, वो अगर ख़वातीन के लिए तरावी का इंतज़ाम करें तो कहीं बेहतर होगा। कम से कम ख़वातीन तरावी पढ़ लेंगी। इसलिए तरावी ख़वातीन के लिए भी है। अगर ऐसा नहीं कि ख़वातीन तरावी ना पढ़ें, तो ऐसा नहीं है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए और उन्हें भी पढ़ने की सहूलियत मिलनी चाहिए। और कोई ऐसे लोग हैं जो उनके लिए भी यह इंतज़ाम करें ताकि वो लोग भी तरावी पढ़ सकें। इरादा तो उनका भी होगा कि हम भी तरावी पढ़ें, लेकिन ऐसा इंतज़ामात नहीं होने की वजह से लोग तरावी नहीं पढ़ पाते हैं। मुझे सुनने में आया है कि खगौल में 1-2 लोग तरावी पढ़ा रहे हैं ख़वातीन के लिए। बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़वातीन के तरावी का इंतज़ाम करें। चूँकि मर्दों के लिए मस्जिद है, ख़वातीन के लिए मस्जिद वो जाती नहीं है, तो ख़वातीन के लिए तरावी का इंतज़ाम होना चाहिए। और यह सिलसिला हमेशा हमेशा
قائم ہونی چاہیے کہ خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھائی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آدم پرویز، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا۔ السلام علیکم۔